सबसे पहले आप मेरे को इसी सवाल का जवाब दो, योगा इतना भर है कि भाई मैंने अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अपने आप को फिटनेस रखना है, बस इतना योगा से हो सकता है, या योगा से बहुत कुछ हो सकता है? क्या क्या हो सकता है योगा से? तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। तो देखिए, योगा से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। योग हमारे जो शास्त्रों में है, योगा को योग बोला गया है। अच्छा। योगा इंग्लिश में हो गया है। ठीक। तो योग जो है वो एक, इसको मानिए समुंदर है। ठीक है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात हम करते हैं कि हम फिजिकली फिट कैसे रहें, मेंटली फिट कैसे रहें, सोशली फिट कैसे रहें, ये छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है। तो ये नदियां इस समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारा पर्पस क्या है। ठीक है। हमने अपना जो स्ट्रेंथ योगा उसमें एक डेफिनेशन दी है, योगा इज अ पाथ दैट विल टेक यू टू द गोल ऑफ योर लाइफ। ओके। योग एक रास्ता, एक मार्ग है जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य तक ले जाएगा, और वो जीवन में लक्ष्य कुछ भी हो। हाँ, मेरा सवाल यही था। लक्ष्य तो बहुत कुछ हो सकता है। लक्ष्य तो ये भी हो सकता है मैं बहुत बड़ा बंगला खरीदूं, लक्ष्य तो ये भी हो सकता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। तो योगा से ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा। योग में देखिए, महर्षि पतंजलि की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है पतंजलि योग सूत्र। ठीक है। 195 सूत्र हैं उसमें, ठीक है। और उसमें 4 पाद हैं। 4 पादों में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि पहला है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, और चौथा कैवल्य पाद। ठीक है। ठीक है। तो योग का लक्ष्य उन्होंने बताया समाधि, पर सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है? समाधि पाद। तो अगर लक्ष्य समाधि है तो सबसे पहले क्यों बताया? तो महर्षि पतंजलि ने बोला अपने लक्ष्य से को आइडेंटिफाई करो, आपका लक्ष्य क्या है। अच्छा। जब तक उस लक्ष्य का पता नहीं होगा आप चलते रहोगे, कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया साधन पाद, मतलब उस लक्ष्य तक जाने के लिए साधन क्या क्या होंगे, सारे साधन ढूंढिए, किस किस साधन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट अगला तीसरा जो पाद आता है वो है विभूति पाद। जब आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे सही साधनों से, तो आपको बीच बीच में छोटे छोटे कुछ विभूतियां मिलेंगी, तो उनमें फंसना नहीं है। लास्ट में जाके बोला कैवल्य, मतलब जो सबसे पहला आपका जो लक्ष्य था उसको भूलना नहीं है, तब जाके कैवल्य मिलेगा। तो ये योग में ही तो है, इसको समझने की जरूरत है। यानी कि आप ये कह रहे हैं योगा इज अ स्ट्रेटेजी कि आपको अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, चाहे वो आपकी फर्म को आप मिलेनियर बनना चाहते हैं, फर्म को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, लाइफ में आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, जो भी आपका व्हाटएवर एम इट इज या गोल इट इज, आपको उसकी सही स्ट्रेटेजी योग से मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, और मैंने आपको बता दिया, योग पढ़ के देख लीजिए आप। अच्छा, ठीक है। मैं इसके आगे आता हूं, थोड़ा सा बीमारियों पे ही आ जाता हूं सबसे पहले, क्योंकि योगा को लोग बीमारी से सबसे पहले जोड़ते हैं, है ना। जैसे पिछले 25 साल 30 साल के अंदर मैं कहूंगा, जब से टीवी पे शोज आने लगे योगा को लेकर, सुबह सुबह स्वामी रामदेव आने लगे योगा को लेकर, तब से लोगों ने बीमारियों से जोड़कर देखा। मैं कहूंगा स्वामी रामदेव ने देश को बताया कि योगा से क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कहा काले बाल चाहिए, उंगलियां घिसो। बिल्कुल। उन्होंने कहा सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करो, कपालभाति करो, बटरफ्लाई करो, ये सब करो। लोगों को समझ में आने लगा योगा। आज की डेट में बीमारियों को अगर मैं देखूं, तेजी से बढ़ रही हैं। कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये तो वो बीमारियां हैं जो हर घर में आपको मिल जाएंगी और बहुत नॉर्मल है। एक उम्र आने के बाद 35-40 की उम्र पे इंसान कहता है मुझे डायबिटीज हो गया। अच्छा, उम्र भी हो गई थी, डायबिटीज वगैरह तो होनी थी, हो गई। मतलब इतना लाइटली लेने लगा है ऐसी बीमारियों को जो धीरे धीरे दीमक की तरह खत्म कर देंगे इंसान को। इस सब चीजों को योगा कैसे हील कर सकता है? देखो, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारियां हैं ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं। अच्छा। जैसे डायबिटीज, जिसके बारे में एलोपैथ बोलता है ना, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। थायराइड हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ। ब्लड प्रेशर के लिए तो इतना सिंपल सा योगा आपको 10 मिनट में काम करके दिखाता है। और ब्लड प्रेशर में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको यदि आप करो तो तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, 1 सेकंड में आप रोकूंगा। आपने कहा ब्लड प्रेशर में अगर कुछ योगा टेक्निक्स आप करो तो तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। जैसे सेरेडोन, डिस्प्रिन खा के इंसान का सर दर्द खत्म होता है। बिल्कुल। क्या किसी का बीपी मान लीजिए कि 150 एंड 110 के ऊपर है जी, जस्ट सपोज, क्या उसका तुरंत वो 80/120 ले आएंगे आप? मैंने एक वीडियो पोस्ट किया अपने चैनल पे, अच्छा, इसी बारे में, एक प्राणायाम, उस पर 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है और उस पर हजारों कमेंट है। अच्छा, क्या वीडियो था? 90% से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स हैं। अच्छा। वो वीडियो ये था कि अपनी ब्लड प्रेशर मशीन लीजिए, बीपी चेक करो, उसके बाद जो मैं ब्रीदिंग बता रहा हूँ वो करो, 10 मिनट के बाद चेक करो। तो लोगों ने चेक करके कमेंट किया है, हजारों से ज्यादा, इंस्टेंट रिजल्ट मिला है विदिन 10 मिनट्स। इतनी जल्दी तो दवाई भी नीचे नहीं लगती। इतना पावरफुल है। पर लोगों के अंदर ना ये भ्रांति है कि आपको सालों सालों बड़ा स्लो प्रोसेस काम करता है, तो ये थोड़ी चीजें होती हैं। ऐसे डायबिटीज हुआ, डायबिटीज में भी हमारी बहुत सारी इस तरह के हमने रिजल्ट्स दिए हैं कि 3 महीने में HbA1c 9 से घट के 6 आ गया। अच्छा। 1 महीने में जो जिसका फास्टिंग जो ये डायबिटीज था पहले 200 के आसपास था, 1 महीने के अंदर अंदर 90 आ गया है।
इस तरह से रिजल्ट्स हैं, और दवाइयाँ भी छोड़ दी हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं हमारे पास। अच्छा ये बताइए मुझे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आज, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, और हमने बीपी की बात की, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन लोगों ने दवाइयां पकड़ ली हैं, डॉक्टर्स ने कह दिए देखो ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है, ये आपके साथ ही जाएगी जी। इन दवाइयों को खाते रहिए, जीवन चलता रहेगा, सुख में चलता रहेगा। क्या उन दवाइयों को छुड़वा सकता है योगा? और वो कौन सी बीमारी भी मुझे बताइए जिनमें योगा काम नहीं करेगा? हाँ देखो, डायबिटीज अगर आपको है तो दवाई छूट सकती है, और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास आ जाइए आप। ठीक। थायराइड है, कितना टाइम में? उसकी दवाई 3 महीने में। आप डायबिटीज 3 महीने में किसी के शरीर से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल खत्म हो सकती है। देखिए 6 महीने बाद लौटेगा तो नहीं? 3 से लेके उसको खान पीना और अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है। योग अभ्यास उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। डायबिटीज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई छूट सकती है, थायराइड की दवाई छूट सकती है, जो भी इस तरह की हार्मोनल इंबैलेंस की दवाई छूट सकती है, जो भी इस तरह की समस्या है उन सब की दवाइयां छूट सकती है, बशर्ते आपको लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा, साथ साथ योग अभ्यास करना पड़ेगा। और योग अभ्यास ऐसा नहीं है कि आपने अभी कुछ दिन के लिए योग अभ्यास किया, जब आप ठीक हो गए फिर से आप अपने वो पुराना जो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही फिर से शुरू कर दिया, और फिर क्या योग ने तो कुछ नहीं किया। कुछ दिन जब कर रहे थे तो हो रहा था, दवाई भी तो रोजाना खा रहे हो, और नियम से खा रहे हो, उसके साइड इफेक्ट है, इसके साइड बेनिफिट है। अगर आप डायबिटीज के लिए कर रहे हो तो आपको गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगा, एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी, इसमें साइड बेनिफिट मिल रहे हैं, उसमें साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। अच्छा कितना समय लगता है? आपने कहा कि डायबिटीज आप 3 महीने में खत्म कर सकते हैं, बीपी आप इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं, इसकी योगा करने में, यानी कि डेली अगर जैसे डायबिटीज का कोई पर्सन है, उसको डायबिटीज है, कितने मिनट डेली देने होंगे उसे? देखो कम से कम 1 घंटा योगा अभ्यास रोजाना करना चाहिए, एक आम आदमी को भी, हर किसी को कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। अब इसमें मैं बताता हूँ, देखिए मैं जब बता रहा हूँ 3 महीने, देखिए 3 महीने में बॉडी के मैक्सिमम सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। Okay. जब आप रोजाना योग अभ्यास करेंगे तो जो न्यू सेल्स आते हैं वो हेल्दी सेल्स होते हैं, और मैक्सिमम 9 महीने का टाइम होता है। ऐसी बीमारी को हमने ठीक किया है 9 महीने के अंदर, जिसको डॉक्टर, दुनिया के डॉक्टरों को दिखा के आगे थे, उन्होंने बोल दिया था भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता है। और ये मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक 16 साल का बच्चा था जिसको दुनिया के हर डॉक्टर ने ये कह दिया था इसको समस्या नहीं, समस्या होती थी, उसको कोई छूता था वो रोने लगता था। अच्छा। कहता था कि मेरे ऐसा लग रहा है किसी ने चाकू मार दिया है। अच्छा। तो उनके पापा को किसी ने बता दिया कि आप योग करिए, और मेरा नंबर दे दिया, उनका कॉल आया, मैं मेट्रो में था, मैंने एक बार मिलता हूँ, मैं स्पेशली उसके घर पे गया था और उसको योग कराया। मैंने पहले दिन बोल दिया था 9 महीने लगेंगे। जब मैं पहले दिन गया था तो उसकी जो वजन था वो 116 किलो था, और 9 महीने के बाद 75 किलो वजन था। क्या बात कर रहे हैं? और वो कमरे से निकलता नहीं था, मेरे साथ 5 किलोमीटर रनिंग करता था रोजाना। अच्छा। बिल्कुल। तो इस तरह के रिजल्ट योग से मिल जाते हैं। चलिए, पर करने वाला चाहिए, मतलब करना पड़ेगा, करने से होगा, योगा से होगा। देखो करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि योग सुन के ज्ञान लेके आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। अच्छा लोगों को लगता है कि भाई दवाई खाना ज़्यादा आसान है, एक गोली ली, पानी से निकल ली, कम से कम डायबिटीज, अब 1 घंटा डेली मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी टेंडेंसी होती है लोगों के जहन में, होती है। इस टेंडेंसी को कैसे ब्रेक करोगे? नहीं तो दवाइयां खाते खाते आप जिंदगी भर उसके साथ साथ साइड इफेक्ट लेते रहिए, जिंदगी भर परेशान रहिए। नहीं तो योग अभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, शरीर भी फिट रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। डिसाइड आपको करना है। अच्छा नहीं, समस्या क्या है? अगर एक डायबिटीज वाला इंसान डायबिटीज की गोली खा रहा है और मरते दम तक खाएगा, डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, कोई साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में आएगा नहीं। लेकिन इसका दिक्कत क्या है? अगर दवाई क्यों नहीं खाए इंसान? देखो 4 से 5 साल के बाद उसको दूसरी और समस्याएं लग जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाएगी। अच्छा। जो दवाई खा रहा होगा उससे आप पूछ लेना, 4 से 5 साल से जो कोई डायबिटीज की दवाई खा रहा है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है नहीं बढ़ा है, या जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा है उसको डायबिटीज हुआ है नहीं हुआ है। अधिकतर केसेस में ये होता है। ओके। और भी आगे जाके वो दिन भर उसको लेथार्जिक फील होता रहेगा। और डायबिटीज में दवाई खाने का मतलब क्या है? देखिए मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूं, दवाइयां अपनी जगह अपना काम करती हैं, ठीक है, पर जहां पे दवाइयों की जरूरत नहीं है, जहां पे आप योग से ठीक कर सकते हैं तो क्यों दवाई लेनी? जहां दवाई की जरूरत है वहां लीजिए, लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। पर जहां पे आप ये समझिए आपका जो पैनक्रियाज है जी, डायबिटीज में मैं बात करूं, डायबिटीज में सबसे ज्यादा रोल पैनक्रियाज का होता है। अब पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा तभी आपकी बॉडी जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है। अब इसको इस तरह से समझिए, आप दवाई देनी शुरू कर दी, पैनक्रियाज काम करना कम कर दिया है, या तो उसकी जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है उसकी डेंसिटी कम हो गई है। ठीक है, एक आपके पास कोई काम करने वाला है, उसको आपने बोला कि भैया तू काम, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, और उसको आपने बोल दिया कि ठीक है तेरी जगह मैं एक और हेल्पर लगा रहा हूं, वो एक और हेल्पर लग गया उसके, तो वो काम जो कर रहा था
वो स्लो करने लगेगा कि इसने तो एक और लगा दिया, और लेथार्जिक हो जाएगा। आगे जाके और कम काम करेगा, तो आप कहोगे लो भैया 3 लगा दूं। डायबिटीज में आप किसी को देखा होगा, पहले एक गोली देते हैं एक टाइम, फिर उसको 2 टाइम कर देते हैं, फिर 3 टाइम कर देते हैं। अगर उससे लाभ हो रहा है तो कम होनी चाहिए, चलो उतनी ही रहे। अगर किसी की उतनी रहे कि जितने से शुरू हुई थी उतनी है, तो भी मैं मान जाऊं, पर वो उतनी रहती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती रहती है हमेशा, है ना। तो यही काम हो रहा है कि आपके पास कोई काम, एक आदमी है जो आपका काम करता है, उसने कम काम किया, उसको एक और सपोर्ट के लिए दे दिया, फिर तीसरा सपोर्ट के लिए दे दिया, पर जैसे ही वो कम काम कर रहा था, पहले दिन उसको मार पीट के ठीक कर दिया, काम तुझे ही करना है, तो वो ठीक से काम करेगा। ये योग होता है। योग क्या करता है? पैनक्रियास को ट्विस्ट करता है, पैनक्रियास में ब्लड का सप्लाई बढ़ाता है, पैनक्रियास को कहता है भैया तुझे ही काम करना है शरीर के अंदर, तुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं से, और वो काम करता है। तो आप खराब कर रहे हो अगर आप उसको सपोर्ट दे रहे हो तो। अच्छा,